से एक बड़ी खबर है जहां बीजेपी कार्यशाला का समापन हो गया है। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यशाला को संबोधित किया। थोड़ी देर में पचमढ़ी से रवाना होंगे राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पचमढ़ी से, जहां बीजेपी कार्यशाला का समापन हो गया है। राजनाथ सिंह ने कार्यशाला को संबोधित किया। थोड़ी देर में पचमढ़ी से रवाना होंगे राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पचमढ़ी में किया गया था बीजेपी की ओर से। बीजेपी के सभी दिग्गज यहां पर पहुंचे थे। बीजेपी के विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्रियों का जमावड़ा पचमढ़ी में लगा हुआ था। अलग अलग विषयों पर, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी विधायकों और सांसदों की क्लास भी यहां पर लगाई गई। रोजाना योग भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर 3 दिनों तक मौजूद थे और आज बीजेपी कार्यशाला का समापन हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पचमढ़ी पहुंचे थे। कार्यशाला को संबोधित किया और अब से थोड़ी देर में पचमढ़ी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना होने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पचमढ़ी से, जहां बीजेपी कार्यशाला का समापन हो गया है। अगर शुरुआत की बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीजेपी कार्यशाला की शुरुआत की थी। पचमढ़ी पहुंचे थे वो। 3 दिनों तक यहां पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक शिविर लगाया गया था। बीजेपी के जो विधायक है, दिग्गज है, कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचे थे, सांसद भी यहां पर पहुंचे थे और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से समीकरण बनता है, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह कार्य किया जाए, किस तरह विकास किया जाए, बीजेपी को आगे किस तरह बढ़ना है, इसे लेकर चर्चा की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल जी, पचमढ़ी में बीजेपी कार्यशाला का समापन हो गया है। 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में? देखिए महिमा, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कैसे विधायक और सांसद जो है कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसका समापन किया है और 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण शिविर चला था। उद्घाटन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे और इसके बाद आज समापन सत्र में रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह आए और विधायक और सांसदों के का जो व्यावहारिक और सैद्धांतिक विषय थे उस पर चर्चा हुई। साथ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान और योगा से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुबह का सारे विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री साथ में योगा करते थे और इसके बाद अलग अलग विषयों पर अलग अलग पैनल बनाए गए थे, डिस्कशन हुआ, उद्बोधन हुआ। संगठन के जो लोग थे, सरकार के जो बड़े मंत्री थे, उन सभी लोगों ने, और लगातार ये जो कार्यक्रम है ये जारी रहा 3 दिनों तक। मुख्यमंत्री भी यहीं पर रहे पूरी कैबिनेट के साथ। और आप देखिए किस तरीके से अब जब 3 दिनों बाद इस अभ्यास सत्र का समापन हुआ है तो सारे लोग अब अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के भी आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री भी जो अपने कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम उनका बरेली में है, वहाँ के लिए रवाना होंगे। और हम लगातार विधायक सांसदों से बात कर रहे हैं महिमा कि आखिर इस प्रशिक्षण वर्ग से क्या कुछ निकल के आया। तो कई विधायकों और सांसदों का कहना था कि समय के साथ खुद को कैसे अपडेट रखें, जनता के साथ कैसे व्यवहार करें, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीतियां हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, उस पर कैसे चलें और 2047 के भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उस विषय को भी लेकर उद्बोधन में विशेष रूप पर ध्यान दिया गया, प्रकाश डाला गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होते हैं तो विधायक सांसदों को पार्टी की जो रीति नीति होती है, जो सिद्धांत होते हैं, उनसे अवगत कराया जाता है। जनसंघ के समय से लेके और भारतीय जनता पार्टी बनने तक के सफ़र को भी इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में जोर दिया गया। उनको समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और लगातार जैसा कि दावा रहा है। और देखिए मंत्री जी किस तरीके का रहा पूरा सर, क्या खास बातें रही है? आपको प्रवक्ता जी बताएंगे। जी, फिर सभी जो पार्टी के उद्बोधन में कुछ खास जो आपको लगा हो? सभी प्रेरणादायक सत्र रहा और बड़े संकल्पों के साथ में हम निकले। तो देखिए, ये चेतन कश्यप जी हैं, मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं और सारे ही लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं। और क्योंकि ये पाठशाला इसलिए लगाई गई थी कि तोल मोल के बोलें, सोच समझ कर बोलें और कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे आपकी और पार्टी तो बीजेपी कार्यशाला में बीजेपी की रीति नीति से लेकर मिशन 2047 तक को लेकर चर्चा की गई है। सांसदों, विधायकों की क्लास लगाई गई। इस तमाम जानकारी के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।